देखिए, ममता जी डर गई हैं। उनको एक बात का पता है, जनता नाराज है। एसआईआर को ये निशाना इसलिए बना रहे हैं कि एसआईआर के बाद जो अवैध मतदाता है वो सूची में नहीं होंगे। अब ये देश में केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, ये हाय तौबा केवल ममता जी क्यों मचा रही है। देखिए, कर्नाटक में जो असंतोष है ये आज का नहीं है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों वहां कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन राहुल गांधी की उदासीनता की वजह से इन दोनों का जो आपसी विवाद है वो बढ़ता ही चला गया। और अब हालात ये हैं कि पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद कभी भी हालात वहां बिगड़ सकते हैं। पूरी तरह से पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है। और दरअसल ये केवल कर्नाटक का मसला नहीं है। देश में जहां भी कांग्रेस अब गिनती के राज्यों में सत्ता में है, हिमाचल प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उनका विरोध, अंतर्विरोध सड़कों पर पहुंचा और बाजाप्ता मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां विधायक लामबंद हुए। उनके मंत्री परिषद के सदस्य उनके खिलाफ थे। बिहार में ताजा विधानसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में नेताओं के इस्तीफे और उसके बाद अनेक नेताओं के निष्कासन के बाद भी असंतोष अभी भी थमा नहीं है। और ये राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा जो उभार है कांग्रेस की राजनीति में, इसके साथ रिश्ता सीधे तौर पर कांग्रेस का गिरता हुआ ग्राफ, इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। उनके अविवेकपूर्ण और पार्टी के नेताओं को लेकर जो उनकी बढ़ती दूरी है, जो संवाद कम हुआ है, उसकी वजह से हालात कर्नाटक के बिगड़े हैं। एसआईआर से पहले ममता बनर्जी को चेतावनी दी और कहा है कि बंगाल में मुझे निशाना बनाएगा तो मैं देश को हिला दूंगा। देखिए, ममता जी डर गई हैं। उनको एक बात का पता है, जनता नाराज है। जिस तरह से लगातार वहां कानून व्यवस्था के भयावह हालात पैदा हुए, भ्रष्टाचार जिस तरह से पश्चिम बंगाल प्रशासन में बढ़ा है, टीएमसी के असामाजिक तत्वों के साथ जो सांठगांठ की वजह से और पुलिस की मिली भगत की वजह से एक संगठित त्रिकोण वहां राजनेताओं, पुलिस और अपराधियों का बनता चला गया और जनता धीरे धीरे इनसे दूर होती चली गई। एसआईआर को ये निशाना इसलिए बना रहे हैं कि एसआईआर के बाद जो अवैध मतदाता है वो सूची में नहीं होंगे। कोई वैध मतदाता छूटेगा नहीं। और बिहार में एसआईआर ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन इतनी बात तय है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और फिर से ममता जी की वापसी नहीं होने जा रही है। ममता बनर्जी ने एक बोनगांव रैली में संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सीमावर्ती इलाकों में एसआईआर के माध्यम से सीएए लागू करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ऐसी बेबुनियाद बातें बिहार में भी कही जा रही थी और बिहार में सीमांचल को लेकर के कई तरह की टिप्पणियां विपक्ष ने की। इन सबको निराधार साबित करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के पहले चरण में बिहार में शानदार काम किया है। और अब ये देश में केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, ये हाय तौबा केवल ममता जी क्यों मचा रही है। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है और ये समय पर निर्धारित समयावधि के अंदर ही पूरा होना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।